द रेड ट्रैप एक ब्यूटीफुल स्टोरी जो बताती है कि अगर काइंडनेस दिखा दी जाए तो एक ईवल इंसान जिसकी सोच बुरी है वो भी अच्छा बन सकता है। और ये भी सिखाती है कि दुनिया की कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज एक इंसान की इनर हैप्पीनेस नहीं ला सकती है। तो ये स्टोरी है एक रेड ट्रैप सेलर की जो क्या बेचता है, चूहे का पिंजरा बेचता है, लेकिन वो बहुत गरीब है और बहुत पेसिमिस्टिक है, मतलब कि बहुत नेगेटिव सोचता है और उसकी लाइफ बहुत मोनोटोनस है, मतलब एक जैसी चल रही होती है। तो ऐसे ही एक दिन वो निकलता है और अपनी गरीबी में वो यही सोच रहे हैं कि ये पूरी दुनिया क्या है, एक रेड ट्रैप है, ठीक है। और यहाँ पर बेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी जानवर को फंसाने के लिए, जैसे चूहे को फंसाने के लिए चीज लगा देते ना, चारा लगा देते, दैट इज बेट। तो इस दुनिया में जितनी सारी चीजें है ना, ये कपड़े, ये खाना, ये सब चमक धमक, ये सब बेट है, ये इंसान को फंसाने के लिए। और बस ऐसे ही सोचते सोचते वो निकल जाता है। तो उसको एक जगह चाहिए होती है रहने के लिए, तो वो एक घर पे नॉक करता है और वहां पर उसको क्रॉफ्टर मिलता है, मतलब कि एक फार्म हाउस में काम करने वाला इंसान मिलता है। तो वैसे ही वो एग्रीकल्चर कर रहा होता है, काऊ मिल्क वगैरह बेचारा सेल करता है। तो उसके घर पे ये क्या करता है, रुक जाता है, क्योंकि क्रॉफ्टर जो होता है वो भी बहुत लोनली होता है और उसको भी किसी की जरूरत होती है। वो रुकता है, इसको खाना देता है, ये दोनों बढ़िया बातें करते हैं, कार्ड खेलते हैं और सो जाते हैं। और उसी बीच में रात को ये बताता है क्रॉफ्टर के मेरे पास 30 करोड़ है, मतलब कि इतने सारे पैसे हैं इसके पास में जो इसको मिले हुए हैं। फिर सुबह सुबह वो अपने काम पे निकल जाता है और रेड ट्रैप सेलर भी निकल जाता है। लेकिन बाद में उसको रियलाइज होता है आधे घंटे बाद, वो खिड़की तोड़कर वापस आता है और पैसे लेके भाग जाता है। जब वो भागता है तो वो नॉर्मल रास्ता नहीं चुनता क्योंकि पुलिस का डर रहता है, तो वो फॉरेस्ट जंगल का घना रास्ता चुनता है और भटक जाता है। एक ही रास्ते से 4 बार निकल रहा होता है। तब उसको रियलाइज होता है कि मैं भी रेड ट्रैप में फंस गया हूं, मतलब मुझे भी इस दुनिया की यही जो पैसे है उसमें फंसा लिया है और अब मैं एक पिंजरे में, मतलब ये फॉरेस्ट में फंस चुका हूं। यही सोच के रात होने लगती है, बहुत घना जंगल था और बहुत उसे डर लगने लगता है। तभी उसे किसी जगह से क्या होती है, पिग आयरन मतलब जो कच्चा लोहा होता है उसको ऐसे पीटने की आवाज आती है और वो जाता है, वहां उसको ब्लैक स्मिथ मिलता है, पूरा का पूरा आयरन मिल मिलती है जहां पे वो रुकने के लिए बोलता है। ब्लैक स्मिथ तो कुछ नहीं कहता। फिर कुछ समय बाद में वहां आयरन मास्टर आता है, मतलब वहां का ओनर आता है। वो देखकर उसको ऐसा लगता है कि ये इंसान को तो मैंने कहीं पे देखा हुआ है और वो उसे कहता है चलो चलो मेरे घर चलो। तो उसका वो पुराना रेजिमेंट का कोई दोस्त होता है, लेकिन वो नहीं जाता, उसको पता है कि शायद ये फंसाने की साजिश हो। लेकिन बाद में उसकी बेटी एडला आती है और उसको अपने साथ लेके जाती है, उसको नए कपड़े देती है, उनका पूरा मेकओवर करवाती है। उसके बाद में आयरन मास्टर को समझ में आता है कि नहीं, ये बंदा वो नहीं है जो मैं चाह रहा था। तो उसके बाद वो उसको बहुत ज्यादा गला भरा बुरा बोलता है और उसको बोलता है तुम चले जाओ। लेकिन जो एडला होती है उसको नहीं जाने देती, उसको वो कपड़े देती है, सब कुछ देती है और रखती है। दूसरे दिन वो लोग बाहर होते हैं, एडला और उसके पापा, और उनको पता चलता है कि 30 करोड़ लेके कोई तो भाग गया है। तो फिर उनको समझ में आता है ये तो वही इंसान है। ये लोग भाग के जाते हैं कहीं हमारे घर चोरी नहीं हो गई हो। देखते हैं तो वहां एक पिंजरा रखा होता है एडला के लिए और उसमें एक लेटर होता है जो वो पढ़ती है कि उसमें पैसे भी होते